सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो सभी उम्र के सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बारिश का मौसम आते ही अगर आपको पेट फूलना, गैस और अपच, कब्ज, जोड़ों का दर्द या जकड़न, शरीर में भारीपन, भूख कम लगना, त्वचा संबंधी परेशानी, एसिडिटी, सुस्ती और थकान जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है तो इसे केवल मौसम का असर समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु आने पे शरीर के अंदर वात दोष का प्रकोप, पित्त का संचय और पाचन अग्नि की कमजोरी जैसी स्थितियां बनती है। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बारिश में कौन सा दोष सबसे ज्यादा बढ़ता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। तो बारिश के मौसम में कौन सा दोष सबसे ज्यादा बढ़ता है, बढ़ने का कारण क्या है, क्यों बढ़ता है, इससे शरीर में कौन कौन सी समस्याएं या बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सुबह से रात तक की कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए बारिश के मौसम में, और बारिश में पाचन शक्ति को मजबूत करने के कुछ आयुर्वेदिक तरीके भी बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो इसीलिए सभी उम्र के सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं वर्षा ऋतु यानी बारिश में शरीर के अंदर क्या होता है, कौन कौन सी हलचलें होती है। दोस्तों, आयुर्वेद में बारिश के मौसम को वर्षा ऋतु कहा गया है। गर्मी के बाद जब अचानक वातावरण में नमी, ठंडक और बारिश बढ़ती है तो शरीर के सामान्य कार्यप्रणाली में बदलाव आता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इस समय क्या होता है, वात दोष का प्रकोप बढ़ता है, पित्त का संचय बढ़ जाता है और अग्नि कमजोर हो जाती है। यही दोस्तों इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए बारिश में केवल बात को समझना पर्याप्त नहीं है, हमें वात, पित्त, अग्नि तीनों को समझना जरूरी होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बारिश में वात दोष क्यों बढ़ता है, क्या कारण है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में शरीर में वात का संचय होने की स्थिति बनती है और बारिश आने पर वातावरण अचानक ठंडा और नम हो जाता है और पाचन शक्ति भी कमजोर रहती है। तो आयुर्वेद के अनुसार यही परिस्थितियां वात के प्रकोप को बढ़ाती है। वात के मुख्य गुण माने जाते हैं जैसे रुच्र, लघु, शीत, जल, चल और सूक्ष्म। दोस्तों, जब शरीर पर ठंड, नमी, अनियमित भोजन, कम भोजन, ज्यादा यात्रा, जागरण यानी रात में ज्यादा जागना, अत्यधिक शारीरिक परिश्रम जैसे प्रभाव पड़ते हैं तो वात असंतुलित हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वात बढ़ने पर कौन कौन सी समस्याएं आपको महसूस हो सकती है, शरीर में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, वात असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति को विशेष रूप से क्या होता है, गैस बनना, पेट का फूलना, कब्ज, पेट में गुड़गुड़ाहट, भूख का अनियमित होना, शरीर में जकड़न, जोड़ों में दर्द, कमर या गर्दन में स्टिफनेस, नींद में परेशानी, बेचैनी, थकान जैसी शिकायतें हो सकती हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इनमें से किसी भी लक्षण का मतलब अपने आप वात दोष बढ़ना नहीं है। लगातार या गंभीर लक्षणों में आपको चिकित्सक के पास जाने की जरूरत है और खास करके आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। अब हम बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण दोष यानी पित्त। यह एक बहुत जरूरी बात है, समझिए दोस्तों। बारिश के मौसम में आयुर्वेद पित्त को मुख्य रूप से संचित अवस्था में मानता है, जबकि शरद ऋतु में गर्मी बढ़ने के साथ उसका प्रकोप अधिक स्पष्ट माना जाता है। इसीलिए शरीर में बारिश में पित्त को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पित्त से जुड़े हुए लोगों में
मौसम के अनुसार, जैसे दोस्तों एसिडिटी, जलन, खट्टी ढकार, अपच, त्वचा पर संवेदनशीलता, शरीर में अधिक गर्मी महसूस होना जैसी समस्याएं हो सकती है। लेकिन हर व्यक्ति में इसका अनुभव अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबके शरीर का वात पित्त कफ एक समान नहीं होता है, अलग होता है। चलिए अब दोस्तों अगले पॉइंट पे जानते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी अग्नि। दोस्तों अगर मुझे बारिश के मौसम के लिए एक ही चीज चुननी हो तो मैं कहूंगा अपनी पाचन अग्नि को संभालिए। बारिश में खास करके हमें पाचन अग्नि को ध्यान देने की जरूरत है। आयुर्वेद साहित्य में दोस्तों वर्षा ऋतु में अग्नि के कमजोर होने का वर्णन अधिक किया गया है। जब पाचन कमजोर होता है तो भारी तला हुआ बहुत अधिक अस्वच्छ भोजन शरीर को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता है। इसीलिए बारिश में पहला नियम होना चाहिए कम कम नहीं बल्कि सही मात्रा में और आसानी से पचने वाला भोजन। दोस्तों बारिश में क्या खाना सबसे जरूरी है यह जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सबसे अच्छा सिद्धांत गरम प्लस ताजा हल्का अच्छी तरह पका हुआ भोजन। अनाज में बात करें तो पुराने चावल, गेहूं, जौ, आसानी से पचने वाला अनाज उचित मात्रा में लेना चाहिए। दालें लेना चाहिए। मूंग दाल विशेष रूप से हल्की मानी जाती है। मूंग की खिचड़ी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सब्जियों की बात करें तो दोस्तों बारिश में कच्ची सब्जियों की तुलना में अच्छी तरह से पकी हुई सब्जियां लेना चाहिए और जो सब्जियां बारिश के मौसम में पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों को लेना चाहिए। अन्यथा स्टोर की गई, इंपोर्ट की गई सब्जी नहीं खाना चाहिए। इस समय इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम मसाले की बात करें तो भोजन में दोस्तों आपके अदरक, जीरा, अजवाइन, हींग और हल्दी जैसे मसालों का प्रयोग होना जरूरी है। दोस्तों इनका उद्देश्य भोजन को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ पाचन के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बारिश में पानी पीने का सही तरीका क्या है। दोस्तों बारिश के मौसम में पानी की स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण है। पानी विशेष करके ध्यान देना चाहिए। आप देखते होंगे बारिश के मौसम में जॉन्डिस, पीलिया अक्सर बढ़ जाता है, पेट की समस्याएं बढ़ जाती है। उसके पीछे कई कारण है। दोस्तों आयुर्वेद में वर्षा ऋतु में शुद्ध उबाल कर ठंडा किया गया पानी सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद यानी पानी को उबालिए, ठंडा करके ही पीना चाहिए। आज के समय में इसका व्यवहारिक अर्थ है दोस्तों साफ सुरक्षित पेयजल बहुत जरूरी है। सिर्फ बारिश होने के कारण कच्चा या संदिग्ध पानी बिल्कुल ना पिए तो सबसे फायदेमंद होता है। पानी पे विशेष ध्यान देना है। चलिए अब जानते हैं क्या नहीं खाना चाहिए बारिश के मौसम में। दोस्तों बारिश में इन आदतों से विशेष रूप से बचना चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा तला भुना भोजन, पकौड़े, समोसे, अत्यधिक तेल वाला भोजन स्वादिष्ट जरूर लगता है लेकिन कमजोर पाचन के समय भारी पड़ सकता है। बासी भोजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बारिश और नमी में भोजन की स्वच्छता विशेष महत्व रखती है। बहुत ठंडा जंक फूड नहीं लेना चाहिए या जंक फूड नहीं ले तो सबसे बेटर है। बहुत ज्यादा ठंडे पेय नहीं लेना चाहिए। अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। दही छाछ का क्या करें, दही और छाछ का क्या करें दोस्तों, ये बात बहुत जरूरी है। यहां तक महत्वपूर्ण सावधानी, हर व्यक्ति के लिए एक विशेष नियम लागू नहीं होता है दोस्तों। वैसे तो आयुर्वेद में 3-4 महीने दही खाने के लिए मनाही है, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक। इसके बाद आप दही दोपहर में खा सकते हैं। तो सुबह की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए दोस्तों। सुबह उठकर सबसे पहले शरीर को हाइड्रेट करें, यानी कि 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। अपनी सामान्य दिनचर्या को नियमित रखें। इसके बाद अपने मॉर्निंग वॉक, डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें करना चाहिए। तो दोस्तों बारिश में तेल मालिश क्यों उपयोगी माना जाता है। बात को संतुलित करने के लिए आयुर्वेद में अभ्यंग यानी तेल मालिश का विशेष महत्व है। विशेष रूप से शरीर में रूखापन, जकड़न या बात प्रकृति वाले लोगों में नियमित उसके तरीके से तेल मालिश उपयोगी होता है।
लेकिन दोस्तों यदि त्वचा पर इन्फेक्शन है, खुला घाव है, तेज सूजन है या कोई डर्मेटोलॉजिकल है, कोई भी डैमेज वाली समस्या है, तो स्वयं मालिश करने के बजाय आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं बारिश के मौसम में दिन में सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार यानी ऋतु वर्षा में सामान्य दिन में सोने से बचने की सलाह दी गई है, यानी कि दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। इसका व्यवहारिक नियम है रात में पर्याप्त नींद लीजिए, नियमित नींद लीजिए, गहरी नींद लीजिए, लंबी नींद लीजिए, लेकिन दिन में सोने की आदत ना बनाए। अगर आप दिन में सोते हैं तो इसका साइड इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों बारिश में कपड़ों का हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बारिश में कपड़े गीले हो जाए तो उसे लंबे समय तक गीले कपड़ों में ना रहें, शरीर को सूखा रखें, घर पर अधिक नमी ना रहने दें, सोने की जगह साफ और सूखी रखें, मच्छरों और कीड़ों से बचाव करना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद वर्षा ऋतु में भी स्वच्छ, सूखे और नमी से सुरक्षित वातावरण पर विशेष ध्यान देता है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं एक आसान मानसून डाइट प्लान के बारे में। दोस्तों सुबह गुनगुना पानी सबसे सुरक्षित है। इसके बाद आप अपने पाचन शक्ति के अनुसार हल्का सा नाश्ता ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, या मौसमी फल खा सकते हैं, या बीन्स को भिगो के खा सकते हैं, या आप चावल रोटी, दाल रोटी, जो भी आप खाना चाहे आप अपने शरीर के अनुसार, अपने बजट के अनुसार आप ले सकते हैं। दोपहर में आप अपने अनुसार खाना खा सकते हैं, दिन में आप कुछ भी ले सकते हैं। आप दिन में कभी भी आप अदरक पानी ले सकते हैं, काली चाय ले सकते हैं। रात का भोजन विशेष ध्यान देने की जरूरत है। रात का भोजन सूरज डूबने से पहले हो जाना चाहिए। तो दोस्तों बारिश के मौसम में 4 फात गोल्डन रूल के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला गोल्डन रूल है भोजन हमेशा ताजा करें। भोजन गर्म और आसानी से पचने वाला रखें। जरूरत से ज्यादा ना खाएं। पानी सुरक्षित व स्वच्छ पिएं। शरीर को गीला व ठंडा रहने से बचाएं और नियमित गहरी नींद लें। फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखें और अपनी प्रकृति व बीमारी के अनुसार डाइट लेते रहें। चलिए दोस्तों जानते हैं किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। विशेषकर सावधानी उन लोगों के लिए जरूरी है जिसे डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, हार्ट डिजीज है, अनकंट्रोल बीपी है, क्रोनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या अन्य गंभीर समस्याएं हैं। ऐसे लोगों को केवल यूट्यूब पे वीडियो देख करके दोस्तों अपना हर्बल प्रिस्क्रिप्शन काढ़ा या सप्लीमेंट शुरू नहीं करना चाहिए। किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पे करना चाहिए। दोस्तों बारिश में समस्या केवल बारिश नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब मौसम बदलता है लेकिन हमारी दिनचर्या नहीं बदलती है। गर्मी में जो भोजन और रूटीन चल रहा था वही बारिश में भी जारी रखना हर व्यक्ति के लिए उचित नहीं होता है। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है दोस्तों ऋतु के अनुसार आहार और विहार में परिवर्तन, इसी को कहा जाता है ऋतुचर्या। और वर्षा ऋतु में इसका मुख्य उद्देश्य है वात को शांत करना, पित्त के संचय को नियंत्रित रखना और कमजोर अग्नि को संभालना। दोस्तों तो अगली बार आप जब बारिश शुरू हो और आपको गैस, अपच, पेट फूलना, शरीर में जकड़न या भारीपन दोस्तों आपको लगे तो क्या करना चाहिए? केवल दवा नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले अपने थाली, अपनी दिनचर्या को देखिए, क्योंकि मौसम बदलते ही शरीर की जरूरत भी बदलती है। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आयुर्वेद, आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान पर आधारित, अनुभव पर आधारित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।